अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम ज़ीशान है और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी फ़ायदा मंद होगी। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल पे काम करने की कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जो कि डेली ऑफिस रूटीन में बहुत यूज़फुल होती है। एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे हेल्प कर सकते हैं और हमारे काम को बहुत आसान कर सकते हैं। लेट अस सपोज, अब एक्सेल में हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर सपोज आप किसी मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, और आपने एक टीम को मैनेज करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो ऑफिस में यूज़ होती है वो ड्यूटी रोस्टर। जो एक असिस्टेंट मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो अपनी टीम का ड्यूटी रोस्टर बनाए फॉर द होल मंथ। तो सबसे पहले मैं आपको उसका थोड़ा आइडिया देता हूँ कि कैसे हम करेंगे उसको। जी, लेट अस सपोज, सबसे पहले मैं लिखता हूँ अपने एम्प्लॉयज़ नंबर, एम्प्लॉयज़ के नेम लिख देते हैं सबसे पहले। डिफरेंट कॉलम्स हम बनाते हैं, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, और इसमें हम दे देते हैं सपोज ज़ीशान। एक एम्प्लॉय है ज़ीशान, अमाद, अली, अवैस, सफ़ीर, बिलाल, वकास। डेजिग्नेशन दे देते हैं, एक एम है ज़ीशान और बाकी जो हैं CSEs हैं, फॉर एग्जांपल। ओके, अब इनकी हमने ड्यूटीज़ लगानी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट 1 सितंबर। सितंबर नहीं लिखते हैं, 1 2 3 4 कर देते हैं इसको। इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, एक ऑफिस में डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो लेट अस सपोज हम मॉर्निंग शिफ्ट को ए शिफ्ट कहते हैं, तो हम लिख देते हैं ए शिफ्ट। सपोज 2 बंदे ए शिफ्ट में हैं, 2 बंदे बी शिफ्ट में हैं, एक हम थर्ड शिफ्ट रखते हैं डी शिफ्ट और सी शिफ्ट हम कहते हैं नाइट शिफ्ट। तो इसको हम ट्रैक करते हैं, सिंपल डाटा को ड्रैग करें आप यहाँ से, इसको क्लिक करके आगे ले जाएं, डाटा आगे कॉपी हो जाएगा। अब जो इसमें ड्यूटी रोस्टर में ज़रूरी चीज़ होती है कि आपने डेली स्ट्रेंथ को मैनेज करना है। लेट अस सपोज, अब हम चेक करते हैं हमारी कितनी स्ट्रेंथ है। अब हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ए शिफ्ट
और आगे उसका टाइम मेंशन कर देंगे, कोई भी टाइम हो। अब हमारी ये शिफ्ट, सपोज हम उसका टाइम रखते हैं 9 AM to 4 PM, 9 AM to 4 PM। बी शिफ्ट 2 PM to 9 PM। डी शिफ्ट 12 PM to 7 PM। and night shift, which is C shift, is 9 PM to 9 AM। ये मैंने 4 शिफ्ट्स के टाइम दे दिए, जो कि कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ऑफिस सिनेरियो। अब यहाँ पे हम फार्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने काउंट करने हैं कि कितने बंदे हमारे पास ए शिफ्ट में आ रहे हैं। इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं काउंट इफ़। जिस काउंट में हमने कोई कंडीशन देनी हो, कोई कंडीशन चेक करके काउंट करें, तो उसमें काउंट इफ़ हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा फार्मूला, बड़ा यूज़फुल फार्मूला है काउंट इफ़। ये आपको कह रहा है कि रेंज दें कि किस चीज़ में आपने कंडीशन चेक करनी, किस रेंज में। तो उसका तरीका हम यहाँ से पहला कॉलम सेलेक्ट करते हैं, जहाँ से हमारा ऊपर वाला कॉलम है, मिस करना है, डाटा फिल करना भूल गया। यहाँ पे लगा देते हैं ये शिफ्ट। और यहाँ पे एक और हम मीन को ऐड कर देते हैं। Who is coming in B shift regularly? This no। अब हम फार्मूला लगाते हैं और काउंट करते हैं कि हाउ मेनी पर्सन आर कमिंग इन ए शिफ्ट। रेंज पूछ रहा है, जहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट एम्प्लॉय से, हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक अपने लास्ट एम्प्लॉय तक। C3:C10। C3 C कॉलम है और 3 इसकी नंबर ऑफ रो है। C3 से लेके C10 तक आपकी रेंज है। और क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है ए, कैपिटल ए। आपने चेक करना है कि ए कितने हैं हमारे पास, तो आप ए देंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसको आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये काउंट दिखा रहा है 3, विच इज़ 1 2 3। सिमिलरली हम बी शिफ्ट को कैलकुलेट करेंगे, सेम रेंज, इन्वर्टेड कॉमर्स, बी, एंटर। सिमिलरली डी शिफ्ट, एंड सी शिफ्ट। तो व्यूअर्स देखिए, 4 मैंने डिफरेंट शिफ्ट्स का काउंटर लगा के मैंने अपने पास डाटा निकाल लिया कि मैंने कितने बंदे ए में रखे हैं, कितने बंदे बी में, कितने सी में और डी में। तो सिंपल सा फार्मूला है काउंट इफ का जो हमने यूज़ किया है। अब ये भी फार्मूला हमने सिर्फ सी कॉलम पे लगाया है। इसी को आपने सिंपली पूरी एक्सेल शीट पे फॉलो करना है। सिंपली अब यहाँ क्लिक करें और यहाँ से इसको माउस क्लिक करके ड्रैग करने जहाँ तक आपको चाहिए। तो ये फार्मूला आपका सारे कॉलम्स में कॉपी हो जाएगा। सिमिलरली बी को ड्रैग करके एंड तक ले जाएं, डी एंड सी।
देखा आपने कि कैसे हमने अपना एक सैम्पल ड्यूटी रोस्टर तैयार किया है और विद द हेल्प ऑफ काउंट इफ कमांड डाटा सारा हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब सिंपल हम थोड़ी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, क्योंकि एक ड्यूटी रोस्टर जो आप बनाते हैं फिर वो सारी ऑफिस में सर्कुलेट करना होता है, तो उसका थोड़ा फॉर्मेट भी होना चाहिए, एक बेहतर लुक भी होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है कि आप एक हर चीज़ को एक टेबुलर फॉर्म में बनाएं, टेबल्स बनाएं। सिंपली शिफ्ट प्रेस करें और ऑल डाटा सेलेक्ट करें, ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है बॉर्डर्स की, यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर्स कर दें। ठीक है, देखें आपने ये बीच में टेबुलर फॉर्म आ गई है और इसमें आपके पास ऑप्शन है थिक आउटसाइड बॉर्डर। थिक आउटसाइड बॉर्डर कर दें तो ज़रा बेहतर लुक आ जाती है। उसके बाद जो आपकी हेडिंग्स हैं, ये चीज़ इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर दें और 1 मिनट डाटा सेलेक्ट ऑल करें और यहाँ से ये टेक्स्ट की प्लेसमेंट होती है, यहाँ से इसको सेंटर कर दें, इसको भी सेंटर कर दें, तो ये आपका डाटा सेंटर में आ जाएगा जो एक बेहतर लुक देगा। ओके, उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक शिफ्ट को एक स्पेसिफिक कलर दे सकते हैं ताकि विजिबिलिटी थोड़ी इजी हो जाए। लाइक दिस, ए शिफ्ट को आपने ये कलर दे दिया। इस तरह बी शिफ्ट आप सेलेक्ट करें, इसको आप ग्रीन कलर दे दें। सी शिफ्ट को आप येलो कलर दे दें। डी शिफ्ट को आप कोई और अच्छा सा कलर दे दें ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो सके। जी, ये देखिए हर शिफ्ट को हमने डिफरेंट कलर दे दिया। अब सारी ये शिफ्ट को सेम कलर दे दें। उसका एक तरीका तो ये है कि इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें यहाँ पे। दूसरा तरीका जो है, ये एक चीज़ है फॉर्मेट पेंटर। ये एक्सेल का बड़ा अच्छा टूल है जो एक फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। मतलब जहाँ पे जो हम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं उसी को आपने अगर यहाँ पूरी रो पे इम्प्लीमेंट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करें, ये आपका फॉर्मेट कॉपी हो गया। अब आप यहाँ पे पेस्ट करें जहाँ पे आपने पेस्ट करना है, ये आपका फॉर्मेट उस पूरी जगह में पेस्ट हो गया। सिमिलरली इसका फॉर्मेट उठाएं, पेस्ट, तो आपका ए सारा ए कलर मैच हो गया। बी का फॉर्मेट उठाएं, बी शिफ्ट हो गई आपकी, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने थोड़ी चेंजिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। लेट अस सपोज इसको हम ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे हम अच्छा, यहाँ पे एक और टूल आपको मैं बता देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर। आपने डिफरेंट कॉलम्स को या डिफरेंट रोज को इकट्ठा करना हो तो आप ये मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पर ये सारे कॉलम्स पे मैंने लिखना है सितंबर 2021, तो इन सब को मैं मर्ज कर लूँ। ये देखें सारे कॉलम्स ख़त्म हो गए, एक कॉलम बन गया। अब इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ ड्यूटी रोस्टर सितंबर 2021।
लाइक दिस। और इसको मैं फॉर्मेट यही वाला दे देता हूँ। सॉरी, फॉर्मेट इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये मर्ज ख़त्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंट कॉपी कर दिया था तो वो सारा मर्ज ख़त्म हो गया था, क्योंकि इस कॉलम का फॉर्मेट सिंगल कॉलम है। तो इसमें आप फॉर्मेट प्रिंट नहीं करेंगे, सिंपली इसे सेलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर या फिल कलर आप चेंज कर देंगे। ये मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर, और इसके इर्द गिर्द थिक बॉर्डर कर दें, क्योंकि इसके बॉर्डर नहीं है। और यहाँ पे इसको बेहतर करने के लिए ये दोनों सेलेक्ट करके इनको भी मर्ज कर दें, और डेजिग्नेशन को भी मर्ज कर दें, और इस सब को सिलेक्ट करके थिक आउटसाइड बॉर्डर दे दें। ये देखिए आपका ये आपका एक सैम्पल ड्यूटी रोस्टर तैयार हो गया, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज मैंने यूज़ किए हैं और जो कि बहुत हेल्पफुल है। अब आप देखें, लेट अस सपोज, अब हम सपोज करते हैं एक शिफ्ट जा रही थी, लेकिन बीच में कोविड आ गया। कोविड की वजह से कुछ शिफ्ट्स के मेंबर्स को हमने वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट कर दिया। लेट अस सपोज कि पर शिफ्ट एक बंदा हमने वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इसी रोस्टर को हम चेंज कर सकते हैं और थोड़े एडिशनल फार्मूलाज लगाने पड़ेंगे, जिससे हमारा सेम डाटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। लेट अस सपोज कि ये बंदा जो है ज़ीशान, ये वर्क फ्रॉम होम पे चला गया, उसको हमने AH का सिंबल दे दिया। सिमिलरली मोहम्मद अमीन, ये भी H पे चला गया। अम्माद भी H पे चला गया। ये बंदा जो है ये ऑफिस में रहा, ये बंदा ऑफिस में रहा, ये बंदा H में चला गया। होम, D शिफ्ट होम में चली गई। C शिफ्ट नाइट शिफ्ट है, वो ऑफिस से ही होती है। तो ये देखें, अब सिंपल, सबसे पहले तो ये इसको ड्रैग करें, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं डाटा कॉपी कर रहा हूँ नीचे की वैल्यू ज़ीरो होती जा रही है, क्योंकि जो हमने कंडीशन लगाई थी इन्वर्टेड कॉमास ABCD, वो तो अब कहीं नज़र नहीं आ रही। तो सिंपली होगा ये कि अब हम नई कंडीशन बनाएंगे, AH A ऑफिस, BH B ऑफिस, D शिफ्ट में हमारा होम है तो सिर्फ हम H लिख लेते हैं, और C शिफ्ट आपकी ऑफिस में है तो वो ऑफिस ही रहेगी। अब हमारा फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। सिमिलरली वही फार्मूला, काउंट इफ, रेंज भी वही है जो ऊपर थी, और अब हम लिख देंगे AH, एंटर। दो बंदे आपके AH में हैं, ड्रैग कर दें। सिमिलरली काउंट इफ
इसको भी ड्रैग कर दें जी। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, काउंट इफ, रेंज देंगे, सेम रेंज। what do we have here is BH. C5 C12। अच्छा, ये भी एक तरीका है कि यहाँ पे हम देखिए मैंने क्या किया, बजाय लिखने की ना इसी को मैंने नीचे ड्रैग किया, लेकिन इसमें वैल्यूज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हैं। जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो फार्मूला हमारे पास विजिबल हो जाता है। यहाँ पे ये फार्मूला ठीक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है उसने एक कॉलम नीचे डाटा शिफ्ट कर दिया, तो उसको हम ड्रैग करके ऊपर कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे हम एच की जगह ऑफिस कर दें तो ये इजीली हमारे साथ वो मैनेज हो गया। सिमिलरली इसको कॉपी करके नीचे करते हैं तो हमारे पास दोबारा डाटा नीचे आ गया। हम अपना डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं DH। सिमिलरली इसको नीचे कॉपी किया और डाटा को अपनी रेंज में ड्रैग कर लिया और यहाँ पे दे दिया C ऑफिस, एंटर जी। अब सारा ड्रैग कर लेते हैं। अब हमारे पास होम और ऑफिस की सारी ड्यूटीज़ का डाटा आ गया। सिंपली अब हमने अपने डाटा को इस फार्मूले के हिसाब से एडजस्ट करना है। अब दरअसल ए शिफ्ट 2 शिफ्ट्स में डिवाइड हो गई है, तो हमें ए शिफ्ट में काउंट नहीं चाहिए, यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा। हम AH और AO का सम कर लेंगे। सम ऑफ, ये आपसे पूछना नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 इज़ AH कॉमा नंबर 2 इज़ AO, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, सेम वही डाटा आ गया जो पहले था। इसको ड्रैग कर लें, इसको नीचे ड्रैग कर लें और वैल्यू चेंज कर दें। बी शीट में आपको सम चाहिए BH और BO, इसको आपने बी शिफ्ट बी शिफ्ट में आपको सम चाहिए C20 विच इज़ दिस वन, ये C है और ये 20 है, और C21 कॉमा C21, एंटर। एक मिनट, कोई मैंने फॉर्मूला में गलती कर दी है। C21 जी, ये देखें सम ऑफ C20 और 21, इसको ड्रैग कर लें। यहाँ पे भी कर लेते हैं डी शिफ्ट। डी शिफ्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही वो है, डी शिफ्ट को, इस कॉलम को हम कर देते हैं इक्वल टू दिस कॉलम। सिंपल इक्वल का फार्मूला यूज़ करते हैं तो ये आपके पास 1 हो गया। इसको ड्रैग कर लिया। सी शिफ्ट, सी शिफ्ट में भी एक ही बंदा है, इसमें सम की ज़रूरत नहीं है। दिस शुड बी इक्वल टू दिस कॉलम, ड्रैग इट हियर।
ठीक है, तो इसको आप सेव कर लें डाटा। तो व्यूवर्स, ये था एक ऑफिस में ड्यूटी रोस्टर जो बनता है, उसको हमने एक्सेल पे बनाया, जो कि एक्सेल के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए बहुत इजीली बन गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं एक अलग वीडियो दोबारा से आपके लिए बना दूंगा उसके लिए, आपके इशू को रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए दोबारा लाऊंगा कुछ नए फार्मूलाज के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिग्री वाला भाई चैनल।